हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण छंद का रिवीजन। जितने भी हमने छंद पढ़े हैं, आज मैं आपको उनका रिवीजन करवाऊंगी और एक एक छंद को पहचानने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं सारे ध्यान से। छंद का अर्थ है ढकना। फिर है जो छंद शब्द है, ये किस धातु से बना। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि छंद शब्द बना हमारा छदी धातु से। फिर छंद के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना। ठीक है, छंद के अंदर क्या होते हैं? एक तो गण होते हैं। गण कितने हमारे? 8। ठीक है, और एक गण के अंदर मात्रा कितनी होती हैं? 3। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गण हमारे छंद में कितने होते हैं? 8। एक गण में मात्रा कितनी होती है? 3। फिर है इसके बाद जो यति शब्द है, यति शब्द का अर्थ है थोड़ा सा विराम, यानी कि जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं वहां पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है। ये कुछ छंद के अंदर है यति का प्रयोग और कुछ में नहीं है। ठीक है, फिर आगे हमारी मात्रा। मात्रा का साइन छंद में हम कैसे लगाते हैं? एक तो ये ऐसे है और एक ये है। ये क्या है हमारी? मैं अभी आपको बताती हूँ। जो ये मात्रा है ये हमारी है लघु की और ये मात्रा हमारी गुरु की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर गुरु होगा, शब्द दीर्घ होगा, वहां पर ये मात्रा लगाएंगे, और जहां पर लघु होगा वहां पर लघु वर्ण होगा, वहां पर ये मात्रा लगाएंगे। फिर है हमारा इसके अंदर कुछ मात्रा ऐसी हैं, जैसे मान लो अनुस्वार है। ठीक है, फिर विसर्ग है, आ, बड़ी ई, ए, आई, ओ, आऊ, बड़ा ऊ, बड़ी री। और ये सभी जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे क्या हैं? दीर्घ मात्रा है, और इसका हम ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर इसमें एक और बात है, जो छोटे अक्षर होंगे जैसे तय है या मैं है, ये अपने आगे वाले अक्षर को दीर्घ कर देंगे। अगर आगे लघु वर्ण है तो उसको ये छोटे अक्षर, या जैसे ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, तो ये आधे आधे अक्षर आगे वाले वर्ण को, अगर वो लघु है तो उसको दीर्घ कर देते हैं। इनको कोई भी मात्रा या नंबर नहीं मिलता। ठीक है, अलग से इनको कोई भी मात्रा और ये संख्या का जो नंबर काउंट करते हैं वो हम इनको नहीं देते। फिर है हमारी, ये थी हमारी दीर्घ मात्रा। फिर आई लघु मात्रा। लघु मात्रा का क्या साइन है? ये है। ठीक है, वे क्या है? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ये। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। एक और है हमारी री। जैसे मैंने बड़ा बताया, ये है हमारी दीर्घ मात्रा। जैसे ये मैंने री बताई, ये बड़े वाली री, तो ये हमें इस शब्द में मिलती है ये पितृनम। आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो बड़ी री है वो किस तरह से आपको देखने में मिलेगी। ये एक शब्द होता है पितृनम, इस तरह से लगी मिलेगी 2 बार ये ऐसे, और जो छोटी होगी ये आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे लगने। तो ये छोटी है और ये बड़ी री है। तो ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको छंद कैसे पता चलाते हैं वो बताऊंगी मैं।
जो गण है, गण मैंने बताए 8। तो आपको दोस्तों ये याद करना पड़ेगी आपको, ये लाइन, यह माता राजभान सलगा, ये एक ही शब्द है, ये आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो इससे हमारे यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, शगन, ये हमारा लघु और ये हमारा गुरु, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ये मात्रा हम कैसे लगाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे 8 गण। अब हम इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे, लघु है, दीर्घ, 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 लघु, दीर्घ, लघु, लघु, ये आपका लघु, ये गुरु हो गया। जब हम एक गण बनाएंगे जैसे यह गण, तो हम आपके ये 3 वर्ण लेंगे ऐसे, ठीक है। आई, लघु, गुरु, गुरु, फिर आया मगन, अब मैंने ये मिटा दिया, ठीक है। मगन को क्या करेंगे, इससे अगले 3 लेंगे अब ऐसे, तो क्या आ गया, गुरु, 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 फिर मैंने 1 मिटा दिया, फिर क्या आया, तगन, तगन का क्या बना, ऐसे 3-3 लेते जाएंगे, गुरु, गुरु, लघु, फिर मैंने 1 मिटा दिया, फिर क्या आया, रगन का, गुरु, लघु, गुरु, फिर 1 मिटा दिया, जगन, फिर लघु, गुरु, लघु, फिर 1 मिटा दिया, अब आ गया हमारा भगन। भगन का कैसे करेंगे, अब 3 मात्रा ले जाएंगे, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, फिर ये मिटा दिया, फिर नगन, फिर 3 मात्रा गिनेंगे ऐसे, फिर इसको मिटाया, शगन, ठीक है, लघु, लघु, गुरु, फिर इसको मिटा दिया, फिर आ गया हमारा लघु, फिर इसको मिटा दिया, फिर आ गया गुरु, फिर इसको मिटा दिया। आप देखो यही थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये लघु और गुरु। तो अभी मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताती हूँ। अब आप देखिए, ये जो मैंने बताया था उसमें जब ये एक एक समझाया था तब मैंने ये बताया था एक एक छंद के बारे में। यगन देखो, यगन, लघु, गुरु, गुरु, ऐसे ही हमारे 8 गण होते हैं ये। जिस तरह से देखो आप हमारे 8 गण, यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, और ये हमारा यह माता राजभान सलगा, यह मैं तय, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, और ये लघु, और ये गुरु। गुरु का साइन ये, क्योंकि दीर्घ है, और ये ऐसे, और ये बाकी के सारे ये
निशान लगे हुए हैं। आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक इसकी दूसरी ट्रिक ये बताई थी मैंने गण की, कि आप ये याद कर लें कि जो भी यगन है इसने अपनी लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, या माता राजभान वाले, क्योंकि उसमें पूरे यगन के नाम है। फिर दूसरा आपने ये याद करना है कि यगन ने अपनी फ्रेंड बनाई। देखो जैसे मैं एक एक को समझाती हूँ आपको अच्छे से। यगन ने बनाई अपनी फ्रेंड यशोदा, ठीक है। ये गण कैसे निकालेंगे देखना। यगन के, इसकी फ्रेंड यशोदा है, तो इसके साइन क्या होंगे? ये लघु है, ये गुरु, ये गुरु, तो यगन का साइन क्या आया? ठीक है। फिर जो ये दूसरा है मगन, मगन ने बनाई अपनी फ्रेंड केकई को, अब इसकी मात्रा लगाओ, उसके साइन आ जाएंगे। यहाँ पर ये क्या है? बड़ी ए की मात्रा है, यहाँ के कई है, ये ऐसे, तो कौन से साइन आए? मगन के तीनों गुरु। फिर आया तगन, तगन ने अपना फ्रेंड किसको बनाया? मारिच को। मारिच की मात्रा लगाओ आप, क्या आएगा? यहाँ पर गुरु है, दीर्घ है, यहाँ पर आए, ठीक है। तो तगन का क्या साइन आएगा? गुरु, गुरु, लघु। फिर इसने बनाया जगन। जगन की फ्रेंड का क्या नाम था? जगन ने अपना दोस्त किसको बनाया? पुराण को। अब पुराण की मात्रा लगाओ, छोटा ऊ है, दीर्घ, लघु, तो क्या बना जगन का साइन? लघु, गुरु, लघु, ठीक है। फिर आया हमारा भगन। भगन ने किसको दोस्त बनाया? भगन ने बनाया रावण को। रावण की मात्रा लगाओ, दीर्घ, लघु, लघु, तो भगन का साइन दीर्घ, लघु, लघु, ठीक है। फिर है हमारा भगन के बाद नगन। नगन ने दोस्त किसको बनाया? नगन ने बनाया विमल को। विमल की मात्रा लगाओ, छोटी ई है, ये लघु है, ये लघु है, तो नगन की मात्रा ऐसे। फिर है हमारा सगन। सगन ने बनाया विमला को। इसकी मात्रा लगाओ, लघु, लघु, गुरु, तो सगन की मात्रा क्या बन गई? लघु, लघु, गुरु। फिर बच गया हमारा लघु का साइन और गुरु, ठीक है। लघु क्या होता है? ये, और गुरु होता है ऐसे, ठीक है। ये हमारे थे। ये आप यहाँ पर देखो अच्छे से, आप ध्यान से, बिल्कुल मैंने जैसे तो 2 ट्रिक बताई मैंने आपको छंद को, ये गण, छंद के अंदर जो गण होते हैं उनको समझाने के लिए। यगन ने दोस्त बनाया यशोदा को, मगन ने बनाया केकई को, तगन ने बनाया मारिच को, रगन ने बनाया चेतना को, ठीक है। हमारा इसके अंदर एक बच गया है, रगन। अब जैसे चेतना है, ये इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे? ये बड़ी ए है, ये लघु है, ये गुरु है, तो रगन का साइन क्या आएगा? ऐसे। तो अब आप देखो यहाँ पर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
ये हमारे 8 गण हो गए हैं। और आप यहाँ पर देखें, यगण ने यशोदा को, मगण ने केकई, तगण मारीच, रगण ने चेतना, जगण ने पुराण, बगण ने रावण, नगण ने विमल, सगण ने विमला को दोस्त बनाया, जिससे उनकी मात्राएं निकलकर उनके सामने उनके चिन्ह आ गए। तो आपको समझ में आ गया। और जो लघु मात्रा है वे कौन कौन सी? छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। और गुरु कौन सा है? आ, बड़ी ई, छोटी ए, जिसको हम एक मात्रा की कहते हैं और बड़ी एक में 2 मात्रा लग जाती। अनुस्वार ओ, आउ, बड़ी री, जैसे पितृनम ये शब्द बताया मैंने, और विसर्ग, ये शब्द हमारे किसके साइन आएंगे? इसके दीर्घ के। ये आपको गण समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से देखना। मैंने ये वीडियो जो भी बनाई है, जितने भी छंद की वीडियो बनाई है, चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उनको बहुत अच्छे से देखना, बस आपको समझ में आ जाए। यही मेरी आप लोगों से बस एक मेरे को खुशी मिलेगी कि आपको ये छंद समझ में आ गए। अब हम करते हैं हर एक छंद के अंदर। छंद होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन से हैं? एक है वर्णिक छंद, और दूसरा है हमारा मात्रिक छंद। जो मात्रिक छंद है इसमें सारी मात्राएं अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 4 चरण बताए, चारों चरणों में मात्रा क्या मिलेगी? अलग अलग। और वर्णिक छंद में चारों चरणों में मात्रा बराबर एक सेम रहेंगी, कोई भी कम ज्यादा नहीं। एक चरण में अगर 8 है तो चारों में, यानी कि उस छंद की चारों लाइनों में 8-8 मिलेंगे, तो वो 32 की हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। फिर है हमारा अब ध्यान से देखना, जो हमारा ये है 32 वर्ण का छंद, ये कौन सा है? ये हमारी 8 वर्ण और चरण कितने हैं? 4, तो कितने हो जाएंगे? 32। ठीक है, और ये कौन सा छंद होगा? हमारा अनुष्टुप। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है कि जो 32 वर्ण का छंद है वो हमारा कौन सा है? अनुष्टुप। इसमें आपने क्या पहचान है? सबसे पहली पहचान तो आपने वर्ण गिनने हैं ये। ठीक है, एक लाइन में अगर 8 आ जाते हैं तो आप समझ जाना कि ये हमारा अनुष्टुप छंद है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हमारे 11 वर्ण और चरण कितने? 4, तो कितने हो गए हमारे? जो 44 वर्ण हैं इसके हैं हमारे छंद 3। ठीक है, एक है हमारा इंद्र वज्रा, दूसरा हमारा उपेंद्र वज्रा, और तीसरा हमारा उपजाति। आपने इसमें ध्यान से देखना है। क्यों इसलिए देखना है क्योंकि 44 छंद के हमारे 44 वर्ण के हमारे 3 छंद हैं। एक इंद्र वज्रा, एक उपेंद्र वज्रा और उपजाति। जो उपजाति है ये हमारा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान होगी? सबसे पहले वर्ण गिनेंगे 11, इसके भी 11 मिलेंगे, इसके भी 11 मिलेंगे, एक लाइन के, एक चरण में। ध्यान रखना,
एक चरण के 11 वर्ण है, 4 के 44। ठीक है, आपको अगर चारों लाइनों में, अब इंद्र का देखो, ये ई है, ये आद्याक्षर है, तो इसको कौन सी मात्रा मिल जाएगी हमारी? ये दीर्घ कर देगा इसको। ये कौन सा वर्ण है? ये लघु है, तो इसका साइन ये हो गया। तो दो की पहचान क्या होगी हमारी यहाँ पर कि अगर चारों लाइनों में आपको दीर्घ मिले तो इंद्र वज्रा करना, चारों लाइनों में लघु मात्रा मिले तो उपेंद्र वज्रा करना, और 3 में गुरु मिले, 1 में लघु मिले तो उपजाति करना, और 3 में लघु मिले और 1 में गुरु मिले तो आप उपजाति करना। सेम रहेगा, गुरु सेम रहेगा तो इंद्र वज्रा, क्योंकि आप इस मात्रा से पहचान बना लेना पहले। ऊ छोटा है तो लघु मात्रा और उपजाति मिश्रण है। ठीक है, आपको आ गया समझ में ये? तो ये इसकी मेन पहचान थी कि इसका पहला आएगा टगन, उपेंद्र में आएगा जगन। ठीक है, और इसमें दोनों का मिश्रण। तो अभी हम जैसे जगन है, इसका साइन होता है ये, और इसके अंदर अगर 3 लाइन में पहला अक्षर ये आ जाए और पहला 1 लाइन में ये आ जाए तो आप उपजाति करना। आगे आपको समझ में? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर 3 सेम ये आ जाए तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि 44 वर्ण के हमारे कौन कौन से छंद है। तो आपके इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। अब है हमारा बारह वर्ण का 4 चरण में। 12 वर्ण होंगे, 4 चरण होंगे, तो कौन सा छंद होगा हमारा? कितने हो गए ये? 48 वर्ण। जो 48 वर्ण है इसका हमारे कितने हैं? 3 है। सबसे पहला हमारा भुजंग पर्यात, दूसरा हमारा वंशस्थ, तीसरा है हमारा द्रुत विलंबित, देखो अब आप ध्यान से देखना इसको, एक एक चीज को। एक तो आपने उन छंद को याद करना है कि जो सेम एक ही जैसे हैं। जैसे अभी मैंने इससे पहले बताया था 44 वर्ण के 3 हैं, जो एक जैसे हों उनको अलग से याद करना। जैसे 44 वर्ण, ये 48 वर्ण के हमारे 3 हैं, तो आपको तीनों के याद होने चाहिए नाम, और इसके अंदर कितने वर्ण हैं ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? हमने इसके अंदर सबसे पहले हम गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे। हम सबसे पहली बात क्या आएगी? वर्ण गिनेंगे। ठीक है, वर्ण गिनने के बाद ये देखेंगे हम सबसे पहले भुजंग में यगन आएगा, वंशस्थ में आएगा जगन। द्रुत का अर्थ क्या होता है? जल्दी, और विलंबित देर। ठीक है, तो जो भी मात्राएं जल्दी जल्दी बोली जाती हैं वे कौन सी मात्राएं होती हैं? लघु। तो इसके अंदर हमारा नगन आता है, लघु मात्रा ये होती है। तो द्रुत विलंबित में जब हम मात्राएं लगाते हैं तो उसके अंदर हमारा नगन आता है। ऐसे नगन की मात्राएं ये है। ठीक है, तो सबसे पहली क्या बात बताई मैंने? वर्ण गिनना। वर्ण से ही पता लग जाएगा। फिर वर्ण गिनने के बाद
अगर आपको पता चले और नीचे ऑप्शन दिए हुए हों कि तीनों में से आप बताओ कि कौन सा छंद है। अब वर्ण तो आपने गिन लिए, एक लाइन में 12 मिले, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है हमारे, ये कि 12 वर्ण के तो हमारे पास 3 छंद है। अब कौन सा नाम लिखूं? तो आपको एक चीज याद रखनी है, भुजंग में यगन होगा पहला, वंशस्थ में जगन होगा और द्रुत विलंबित में नगन होगा। और तीसरी बात और ट्रिक, इसका एक अक्षर याद करो, यहां पर यजन, ये याद रहेगा। य से आप ये देखो, भुजंग का अर्थ क्या है? सांप, ठीक है ना। सांप की ऐसे करके बैठा नहीं, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, यह की आकृति कैसी है हमारी? सांप के जैसी। ठीक है। फिर हमारा आता है ये वंशस्थ, ये हो गया ना। आपको भुजंग का अर्थ भी सांप है और जो यह है ये भी आकृति कैसी है? सांप के जैसी, ठीक, ये समझ में आ गया। वंशस्थ है, वंश हमारा कब बढ़ता है? जैसे देखना, जन्म लेने से। जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में जन्म लेते जाएंगे तो आपका वंश बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये तुक्का लगाना, आप समझना, अपने माइंड में पिक्चर बना के रखना। फिर है हमारा द्रुत विलंबित। द्रुत माने जल्दी से। जल्दी कौन सी मात्राएं बोली जाती हैं? लघु। लघु मात्रा हमारी ये है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप इसके साथ एक तो 12 वर्ण याद रखना और यजन याद रखना। यह आए तो सांप के जैसा, जय आए तो वंशस्थ, न आए तो द्रुत विलंबित। आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा, मैं सीक्वेंस से एक एक छंद को करवाऊंगी कि कितने कितने वर्ण के छंद आते हैं, ठीक है। फिर है हमारा 14 वर्ण का 4 चरण, तो कितने हो गए? 56 वर्ण। 56 वर्ण का कौन सा है हमारा? वसंतिल का। जो वसंतिल का छंद है, आपने एक चीज याद रखनी है कि जब बसंत ऋतु आती है क्या हो जाता है? बसंत ऋतु में बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं और आप 14 रंग के फूल हर रोज इकट्ठे करते हो। जब भी बसंत ऋतु आती है तो आप 14 रंग के फूल इकट्ठे करते हो। आपने इस तरह से याद करना, ठीक है। फिर आया हमारा 15 वर्ण, एक पंक्ति में। चरण कितने हैं? 4, तो कितने हो गए? 60 वर्ण। ये कौन सा हमारा? ये मालिनी। जो मालिनी छंद है ये क्या है? ये माली की मिसेज है, माली की पत्नी मालिनी, ठीक है। वो क्या करती है? वो माला बनाती है, ठीक है। क्या करती है? वो माला बनाती है। वो पूरे दिन माला बनाती रहती है। माला के अंदर क्या करती है?
15 रंग के फूल ठीक है। वो क्या करती है, 15 रंग के फूल डालती है एक माला के अंदर। आपने इस बात को माइंड में सेट रखना है कि जो मालिनी छंद है उसके अंदर वो माली की पत्नी है, जो माली फूल उगाता है और मालिन क्या करती रहती, बैठी बैठी फूलों की माला बनाती रहती है और हर एक माला के अंदर 15 रंग के फूल डालती है। ठीक है। और पूरा दिन वो कितनी माला बनाती होगी तो आप सोच ले, लेकिन हर एक माला के अंदर वो क्या करती है, 15-15 रंग के फूल डालती रहती है। तो आप इस तरह से याद करना इसको। ठीक है। फिर है हमारा 17 वर्ण का 4 चरण है इसके अंदर। ठीक है। ये है हमारा 68 वर्ण। अब देखो यहाँ जो ये 68 वर्ण है, इसके हमारे पास यहाँ पर 2 छंद है। यहाँ भी 2 हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे देना पड़ेगा, पहले ये याद करेंगे कि हमारे 68 के कौन कौन से छंद है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण गिनेंगे कि 17 वर्ण है। फिर हम क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे। मंदा, क्रांता, दूसरे का क्या नाम है, शिखरणी। ये हमारे पास 2 छंद ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे क्या है, 17 वर्ण है एक लाइन में। ठीक है। आपको पता चल गया, एक ये है, एक ये है। ठीक है। ये ये 2 हैं, हम इनको ये कहेंगे कि ये दोनों जुड़वा बाई हैं। कौन से, मंदाक्रांता और शिखरणी। ठीक है। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। और ये कौन कैसा हो गया, ये छोटा। अब आप कहेंगे ये छोटा कैसे हो गया, बड़ा कैसे हो गया, अभी बताते मैं आपको। इसके वर्ण गिनो, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 तो इसके अंदर भी हैं, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे इनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो ये बड़ा हो गया। और इसके अंदर छोटे छोटे अभी इनके बच्चे नहीं हैं, तो ये कैसे हो गए, ये अभी छोटा भाई है। ठीक है। तो अभी इसकी शादी नहीं हुई है तो इसके बच्चे भी नहीं है, तो इसमें क्या है, ये बड़ा भाई है, इसके छोटे छोटे अभी बच्चे हैं। यहाँ पर एक तो न है, एक र है, एक न है, इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं ये। और अभी दूसरी बात, मात्रा भी देखें आप, इस न ने इसको दीर्घ कर दिया, ये दीर्घ की मात्रा होती है। ठीक है। और यहाँ पर सी की क्या है, लघु की मात्रा होती है। तो लघु का अर्थ क्या हो गया, छोटा, और इस साइन का क्या हो गया, दीर्घ। ये आपको पता चल गया कि कौन सा छोटा भाई और कौन सा बड़ा। तो अपने इस तरह से याद करना है। आपको मैंने कई चीजें बताई। और एक और नई बात, जो मैं है तो इसमें पहले मगन आएगा, आप ये भी याद कर लेना। ठीक है। कि मगन है जो, इसका साइन क्या है, ये सारे दीर्घ है। ठीक है। तो इस तरह से आप ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी सी रहेगी। और जो शिखरणी है, इसके अंदर हमारा यगन आता है। यगन में क्या होता है, पहले ये लघु गुरु गुरु। तो आप इस पहली मात्रा से ही अंदाजा लगा लेंगे कि जो मंदाक्रांता है, ये इसका साइन दीर्घ आएगा और शिखरणी का ये आएगा। भले ही दोनों में 17 वर्ण हो, तो आप इस तरह से पहचान कर लेंगे। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसके अंदर 17 वर्ण हो। ये दोनों दिए होंगे और जिसका साइन जिसके अंदर पहला मगन आता हो। तो आप क्या करेंगे, पहले ये जो भी शब्द हैं इनके नाम से ही पता चल जाएगा।
आप इनके नाम लिखेंगे जब भी, या जो लाइन दे रखी होगी छंद की, श्लोक की लाइन दे रखी होगी, उसमें आप करके देख लेना। पहला साइन बड़ा आए तो आप मंदाक्रांता करना, लघु आए तो शिखर नहीं करना। फिर है हमारा 19 वर्ण का छंद। चरण कितने? 4। तो कितने हो गए? जो 76 वर्ण है, इसका कौन सा छंद है? क्या नाम है उसका? शार्दूल विक्रीडितम। तो आप इसको इस तरह का नाम देना, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारा 76 वर्ण का छंद है, जिसके एक चरण में 19 वर्ण है, वो आएगा हमारा शार्दूल विक्रीडितम, ठीक है। एक हमारा बच गया 21 वर्ण का। इक्कीस वर्ण है एक चरण में। चरण कितने होते हैं? 4। तो कितने हो जाएंगे? 84। जो 84 वर्ण होंगे, ये कौन सा नाम छंद का नाम है? ये हमारा शतृघ्नधरा। ये मात्रा आप ध्यान से लगाना, नहीं तो ये स बन जाता है जल्दी जल्दी में, ठीक है। जो मैंने पहले उसमें ये ऐसे ही बन गया था, ऐसे करके ऐसे। तो आप ये जो मात्रा है ना, ये बिल्कुल दूर से लगाना, क्योंकि उसमें है ना ये मात्रा बिल्कुल स ही बन गया ऐसे करके। तो इस तरह से ना करके पहले ये दूर दूर अक्षर लिखना। ये शतृघ्नधरा है ये नाम। इसके अंदर कितने छंद हैं? 84। आप देखो कि जितने भी छंद हमने पढ़े हैं, ये सबसे अलग नाम है और इसके अंदर सबसे ज्यादा वर्ण है। तो एक और भी ये देख लेना। देखो यहाँ देखो आप, क्या है ये रा है, जो ये आपको कैसे दिख रहा है? अब मैंने 21 लिखा और आपने ये रा लिखा है, तो दोनों में समानता है। तो आप इससे पहचान करना कि जो शतृघ्नधरा है, ये कितने वर्ण का छंद है? 21 वर्ण है इसके एक चरण में। तो 4 चरण में कितने हो जाएंगे? 84। आप इसको याद रखना। जो शतृघ्नधरा है, इसका नाम क्या है? ये जो पीछे रा शब्द है हमारा, ये हमारा 21 के जैसा है, तो इसके वर्ण आपको यहाँ से ये याद हो जाएंगे। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी? आपको पता चल गया हो गया? अच्छे से आप याद भी रखेंगे। और एक दूसरी बात, अब तक मैंने जितने भी छंद पढ़ाए हैं, ये सारे वर्णिक छंद थे। ये जितने भी पढ़ाए हैं मैंने अब तक, ये सारे वर्णिक छंद थे। और अब एक बच गया हमारा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद दोस्तों केवल एक ही है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मात्रिक छंद कितने हैं और वर्णिक छंद कितने हैं बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्णिक छंद है उनके अंदर चारों चरणों में मात्रा समान रहेगी, और जो मात्रिक छंद है इसमें क्या रहेगी? प्रत्येक चरण में मात्रा क्या रहेंगी? अलग अलग, ठीक है। और मात्रा भी ऐसे वर्ण नहीं गिने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 फिर उसके ऊपर मात्रा लगाएंगे, ऐसे नहीं है जैसे और छंदों में है। इसका एक अलग फार्मूला है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आप देखना। इसके अंदर जो आर्या छंद है हमारा, ये मात्रिक छंद है। ये आप याद करना कि मात्रिक छंद केवल एक ही है, जो हमारा आर्या छंद है। इसका अभी एक श्लोक लिख कर दिखाती हूं मैं। जैसे सबसे पहला हमारा ये
आप यहाँ श्लोक में देखो, क्योंकि मैं जब उस पर लिखती हूँ तो मिट जाते हैं ये सारे ऊपर वाले अक्षरों की मात्रा वात्रा लगाते हैं तो ये सारे मिट जाते हैं बोर्ड से। तो आप इससे पढ़ो अच्छे से। इसने बताया है कि देखो आर्यछंद, यस्सा पादे प्रथमे द्वादश मात्रा, जिसके पहले चरण में 12 मात्रा है। ठीक है, कितनी है? पहले चरण में 12 मात्रा। तथा तृतीयपि, तीसरे चरण में भी 12। अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18। चतुर्थ च पंचदश, और चौथे चरण में 15। ठीक है, तो सब में अलग अलग मात्रा आ गई, इसलिए हम इसको मात्रिक छंद कहते हैं। और ये सिर्फ हमारा एक ही है ऐसा छंद। जैसे देखो, प्रथम चरण में 12, दूसरे चरण में 18, तीसरे चरण में 12, चौथे चरण में 15। तो अभी मैं एक इसका श्लोक लिखकर दिखाती हूँ। देखो, अपरितोषाद विदुषाम। ठीक है, इसके अंदर देखो, मैं अभी एक एक मात्रा बोर्ड पर लिखकर दिखाऊंगी, जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसके अंदर मात्रा ऐसे नहीं गिनी जाती जो दूसरे छंदों के अंदर गिनी जाती है। अपरितोषाद, ध्यान से देखना और एक एक अक्षर को बिल्कुल सारी मात्रा बिल्कुल सही से लगाना। विदुषाम, हमने दूसरे छंद में क्या किया था? इनको 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको तो हमने कोई संख्या ही नहीं दी थी जो छोटे हैं, तो इससे तो हमारे 8 ही वर्ण हुए। ये तो हमारा गलत हो गया। तो इसलिए जो आर्या छंद है उसमें ऐसे वर्णों को नहीं गिना जाता। पहली बात तो ये है। ठीक है, कभी आप वहां पर गिनने लग जाएं तो आप देख लेना। ठीक है, ये श्लोक इसका याद करना, आर्य छंद का एक लाइन याद कर लेना, नहीं तो इसके नियम के अनुसार आप समझ जाओगे। इसके हम कैसे मात्रा लगाते हैं? दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ, फिर यहाँ लघु, लघु, दीर्घ। इसके अंदर क्या है कि जो दीर्घ की मात्रा है इसको मिलते हैं 2 अंक। ठीक है, और जो लघु की मात्रा है, लघु की मात्रा ये, इसको मिलता है 1 अंक। ठीक है, अभी हम गिनते हैं। 2 1 1 2 2 1 1 2। अब गिनो कितने हुए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अब पता चल गया। ऐसे ही अब आप ये देखो, दूसरी लाइन में आपने ये ध्यान देना है कि जो भी ये मात्राएं लगाई, हम इसके नीचे के वर्ण नहीं गिनेंगे। ये जो मात्राएं लगी हैं, मात्रा के आधार पर हम इनके जो नंबर जोड़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे? 12 वर्ण कहेंगे। ठीक है, मात्रा के आधार पर इनके वर्ण गिने जाएंगे। तो इसी तरह से आपने देखा कि जो दीर्घ मात्रा है उसको हमने 2 अंक देते हैं हम इस आर्या छंद के अंदर, और लघु की मात्रा को 1 अंक देते हैं। इसी तरह से आप देखो, अभी जो हमारी अगली लाइन है, ये हमारी न साधु मन्ने प्रयोग विज्ञानम। ठीक है, इसके अंदर इसने दूसरे में बताई 18। 18 कैसे है? देखो, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, गुरु। अब इसके नंबर जोड़ते हैं। 1 2 3 4 2 6 6 2 8 9 10 11 12 12 और 2 2 करके 6 हो गए, तो कितने हो गए? 18। आगे समझ में? जो दीर्घ है उसको 2 नंबर दिए, और जो लघु है उसको 1 गिना गया। अब अगली तीसरी लाइन है, बलवद अपि शिक्षिता नाम। सभी देखो, लघु, 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 लघु। ये दीर्घ है क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, ये पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर देता है। लघु, गुरु, गुरु। अब गिनो, 1 2 3 4 5
गुरु है 2 जोड़े 7 8 9 10 11 12, यहाँ तीसरे में क्या हो गए 12 वर्ण। फिर आई हमारी 4th लाइन, आत्मन्नम प्रत्ययम चेत है, पहली हमारी दीर्घ, फिर मैं लघु था, इसने पीछे आधे ने इसको गुरु कर दिया, ठीक है, दीर्घ बन गया। फिर आधा मैं के हलंत, इसने यह को दीर्घ बना दिया। तो ये जो हमारी दीर्घ की मात्राएं हैं 2 2 4 2 3 6 2 4 8 9 10 और 4 14 14 और कितने हो गए 2 4 6 6 2 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये चौथे में 15 वर्ण हो गए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो एक आर्या छंद है ये एक मात्रिक छंद है, जिसके अंदर मात्राओं के अंक के गिनकर हमें ये वर्णों का पता चलता है कि पहले चरण में 12 वर्ण आते हैं। और आप एक चीज और देखो मात्रिक छंद की पहचान कि सारे वर्ण लाइनों में अलग अलग मात्रा है, और मात्रा भी कैसे मिली, इनको अंकों अलग अलग अंक देकर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे संपूर्ण छंद। आपको ये हमारी ट्रिक समझ में आई होगी और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछना। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।